गाइस फॉर द इंटरप्शन, मेरे लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से बीच में ही ब्रेक हो गया था, जिसको मैं कंटिन्यू इस वीडियो में कर रही हूँ। तो आपके नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बैक टू बैक मैंने ये वीडियोस मैं डालती जा रही हूँ ताकि आप उसके आगे की कंटिन्यू वीडियोस देखते जाएं। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है, क्यू ऑपरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, जहाँ पर मेरी वीडियो एंड हो गई थी। तो इसका नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो क्यू ऑपरेशंस क्या होता है? एन क्यू फर्स्ट ऑपरेशन इज होता है एन क्यू। एन क्यू क्या होता है कि ऐड एन एलिमेंट टू द रेयर, यानी किसी भी रेयर एंड में जब हम किसी भी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वो एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करती है। द एन क्यू ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एडिंग एन एलिमेंट टू द रेयर ऑफ द क्यू। मीन्स कि एन क्यू ऑपरेशन कहाँ इन्वॉल्व होती है कि एडिंग एन एलिमेंट to the rear of the queue. When you enqueue, you're putting an item at the end of the line waiting to be processed. जैसे ही हम इसकी ऑपरेशन लगाएंगे, एनक्यू करेंगे, कोई एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो एनक्यू हमने जैसे ही ऑपरेशन लगाई वैसे ही हम वेट करेंगे अपने प्रोसेस के लिए, ताकि वो हमारा इजीली प्रोसेस हो जाए। सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डी क्यू। डी क्यू क्या होती है कि रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि ये हमारी कोई क्यू है जिसमें हमने कोई यहाँ पे एलिमेंट को ऐड किया। एलिमेंट के यही हमारा फ्रंट है यहाँ पे और यही हमारा रेयर है। जैसे ही हमने सेकंड एलिमेंट इस पर ऐड किया, ये हमारा 2 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे हमने अगर 3 ऐड किया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब हमारा ये फ्रंट हो गया और ये हमारी रेयर रह गई। ऐसे ही करके हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता रहेगा। कोई भी अगर हम यहाँ से एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो ये पुश होकर के ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्रंट हमारा ऑल टाइम हमारा यही जो फर्स्ट एलिमेंट हमने ऐड किया है वो रहेगा तब तक जब तक ये डिलीट नहीं हो जाता, ठीक है। और रेयर व्यू हमारी वो रहेगी जहाँ से एलिमेंट्स हमारी एंटर हो रही है, ठीक है। तो द डी क्यू ऑपरेशन रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द front of the queue. This is the primary action reflecting the FIFO nature of the queue. The oldest element added, the one at the front, gets removed the process first. मीन्स कि जो पुराना एलिमेंट है वो हमारा प्रोसेस हो जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट हमारा न्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीक। पीक कह सकते हैं, फ्रंट कह सकते हैं, या फिर हम पीक और फ्रंट। पीक और फ्रंट का मीनिंग ये होता है कि दिस ऑपरेशन अलाउज यू टू लुक एट द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। इस ऑपरेशन में होता क्या है कि जब हम किसी भी फ्रंट व्यू की बात की जाए, जब मुझे फ्रंट व्यू एलिमेंट कोई चाहिए तो बिना रिमूविंग के ही हम सबसे पहले उसको फाइंड कर लेंगे कि ये हमारा फ्रंट व्यू एलिमेंट है। इज़ एम्प्टी चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी। अगर आपको क्यू चेक करना है कि अब हमारी खाली है, स्पेस है कि नहीं है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इज़ एम्प्टी। इससे हमारी ये पता चलती है कि चेक क्यू में स्पेस है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। सो दिस ऑपरेशन विल बी हैपन कि ये हमारी कोई क्यू है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 ये कोई एड्रेस है, इस स्टोरेज की एड्रेस है जहाँ पे हम एलिमेंट्स को सेव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से एलिमेंट ऐड किया था, जो कि सबसे पहले आई थिंक 40 एलिमेंट मैंने ऐड किया था। 40 एलिमेंट सबसे पहले ऐड किए थे, फिर 30 हम लोगों ने ऐड किए थे, फिर 20 किया, फिर 15 किया, फिर 10 किया, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ से एंटर किया, जो कि जैसे जैसे इसमें स्पेस इसे मिलता गया है वो शिफ्ट होती जाती है एलिमेंट। तो एलिमेंट में जब जो 40 था हमारा नंबर 1 एलिमेंट था जिसको हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे ये फ्रंट व्यू था, और जैसे जैसे इसमें और ऐड होते गए रेयर व्यू हमारी चेंज होती गई। तो एट दिस टाइम रेयर व्यू हमारी 10 है, जो कि हमारी स्टार्टिंग एलिमेंट है। बट इन FIFO when we are come to our principle फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। सो जब रिमूविंग की बात की जाती है, यानी डिलीट क्यू की बात की जाती है, तो सबसे पहले जो एलिमेंट हमारा आया है वही सबसे पहले डिलीट होगा। तो सबसे पहले हमारी एंटर कौन सा एलिमेंट हुई थी? 40, यही सबसे पहले डिलीट हुआ। फिर
क्यू को अपडेट किया। अब हमारे पास फ्रंट व्यू कौन सा आ गया 30 और रेयर व्यू हमारे यहाँ पे 10 रहेगी। आफ्टर द चेक द क्यू, फिर उसके बाद हम दोबारा से डिलीट ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने 30 को डिलीट किया। व्हेन वी आर रिमूविंग 30 द फ्रंट विल बी शिफ्ट ऑन 20, फ्रंट व्यू शिफ्ट ऑन 20 एंड रेयर व्यू एज यूजल ऑन 10। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करते करते जब हमारे पास लास्ट व्यू आएगी तो हमारी जो क्यू है वो लास्ट में चेक करेगा तो क्यू हमारे एम्प्टी है कि नहीं है। अगर हमें एम्प्टी करना है तो फिर से ऑपरेशन लगाएंगे डी क्यू का, नहीं अगर एम्प्टी करना है तो जो भी हमें एलिमेंट्स चाहिए था उसको हम रिमूव कर लिया है और यहीं पे हमारा प्रोग्रामिंग बंद हो जाएगा।